कायोत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्यवात स्फुर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें आचार्य महाराज धर्म की महिमा को और अधिक बताते हुए हमें निरंतर अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अल्पमति हैं, है ना। इतना आसानी से समझ में नहीं आता। शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन वह केवल कंठ में स्थित विद्या है, वह अभी हृदयंगम नहीं हुई है, अर्थात वह जीवन में अभी उतरी नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज जो है प्रायः करके उसी धर्म को अनेक अनेक उदाहरणों उपमानों के माध्यम से अनेक पद्यों में हमें समझा रहे हैं। तो आइए हम उसी को समझते हैं। कल हमने समझा था कि भाग्य के प्रभाव से जो है राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। इसलिए हमें जो है संसार के इन संसाधनों का घमंड नहीं करना चाहिए। आगे संसार की और यथार्थ स्थिति कैसी है और मोह के कारण वह कैसा उसको मानता है, इसी बात को आज बताएंगे। पद्य क्रमांक 174 उच्चारण के लिए जो भी अनम्यूट करना चाहे वो कर सकते हैं। भैया जी मैं करूं? ठीक है। पद्य क्रमांक 174 शार्दुल विक्रीडितम छंद है। प्रातर्दर्भदलाग्र कोटि घटिता वश्याय बिंदुत्कर। प्रातर्दर्भदलाग्रकोटिघटिता वस्याय बिन्दुत्कर। प्रायः प्राणधनाङ्गज प्रणयिनी मित्रादयो देहिनाम्। प्रायः धनान्गज गज प्रणयिनी। प्रायः प्राणधनागज प्रणयिनी मित्रादयो देहिनाम्। अक्षाणां सुखमेतदुग्रविशवत् धर्मं विहाय स्फुटम्। अच्छाणां सुखमेतदुग्रविसवर्धर्म विहाय स्फुटम्। सर्वं भङ्गुरमत्र दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा। सर्वं भङ्गुरमन्त्रदुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा। देखते हैं पुनः उच्चारण। प्रातर्दर्भदलाग्रकोटिघटिता वश्याय बिन्दुत्कर। प्रायः प्राणधनाङ्गज प्रणयिनी मित्रादयो देहिनाम्। अक्षाणां सुखमेतदुग्रविशवद् धर्मं विहाय स्फुटम्। सर्वं भङ्गुरमथ दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा। प्रातः दर्भदल अग्रकोटि घटित अवश्याय बिंदु उत्कर प्रायाः। प्राण धन अंगज प्रणयिनी मित्र आदयः देहिनाम्। अक्षाणां सुखम एतत् उग्र विषवत् धर्मं विहाय स्फुटम्। सर्वं भंगुरम अत्र दुःखदम अहो मोहः करोति अन्यथा।
कह रहे हैं प्रातः प्रातः काल में सवेरे सवेरे दर्भ दल, दर्भ यानी होती है घास, जो कुश नामक की घास होती है, कुश नाम की घास, तीखी उसकी पैनी जो है उसकी धार होती है, या उसकी पत्तियां जो बिल्कुल पतली सी होती है, आगे किनारा जो है छोटा सा होता है, सो वह दर्भ दल यानी जो घास के जो पत्ते हैं उनके अग्र कोटि घटित, आगे वाले हिस्से पर बिल्कुल जो नुकीला हिस्सा है छोटा सा, उसके ऊपर घटित यानी घटित होने वाली, वहां पर रहने वाली अवश्याय बिंदु उत्कर प्रायः, अवश्याय मतलब ओस, बिंदु यानी बूंद, तो ओस की बूंदों का उत्कर यानी जो है समूह के समान है। जैसे सुबह सुबह जब आप देखें, यदि अभी सर्दी के दिनों में खासकर ये देखने को मिल सकता है कि ओस की बूंदें जो है वो छा जाती हैं, तो सोचिए वो जो घास है उसके बिल्कुल किनारे पर अगर ओस की बूंद रखी है, तो वो ओस की बूंद कितनी देर रहेगी, थोड़ी देर बाद में धूप आएगी और वह पिघल के नीचे गिर जाएगी, पानी बन जाएगी। तो उसी के समान प्राण, धन, अंगज, प्रणयिनी और मित्र यानी हमारे प्राण उसी ओस की बूंद के समान है। धन यानी हमारा धन भी वैसे ही है। अंगज यानी पुत्र, प्रणयिनी माने प्रेयसी अर्थात स्त्री इत्यादि, पत्नी इत्यादि, और मित्र अर्थात मित्र, ये सब जो है किनके, देहिनाम प्राणियों के। तो इसका अर्थ ये हुआ दोनों पंक्तियों का कि इस संसार में जो प्राणी हैं उनके प्राण हो चाहे धन हो, पुत्र पुत्री, माता पत्नी इत्यादि जो भी है, मित्र इत्यादि, वे सब किसके समान हैं, प्रातः काल में घास के पत्ते के अगले भाग पर विद्यमान जो ओस की बूंदों का समूह है उसके समान ही हैं, जो कि बहुत देर तक रुकने वाली नहीं है। और आगे कह रहे हैं अक्षाणाम सुखम एतत्, एतत् यानी यह, अक्षाणाम सुखम इंद्रियों का जो सुख है, अक्ष माने होती है इंद्रियां, तो इंद्रियों का सुख किसके समान है, उग्र विषवत, भयंकर जहर के समान है। इसका जब प्रभाव पड़ता है बहुत भयंकर ना, उसमें बिल्कुल मोहित हो जाता है मनुष्य, तो ऐसे इंद्रियों का सुख जो है वो भयंकर विष के समान है। और आगे कह रहे हैं धर्मम विहाय, धर्म के अलावा, धर्म को छोड़कर, स्फुटम स्पष्ट ही, सर्वम भंगुरम सब कुछ भंगुर है अर्थात विनाशील है, थोड़ी देर में नष्ट होने वाला है। अत्र यानी यहाँ इस संसार में धर्म के अलावा सब कुछ जो भी है वह सब क्षण भंगुर है। और कैसा है, दुखदम यानी दुख को देने वाला है। अहो आश्चर्य है, मोह करोति अन्यथा, मोह जो वो अन्यथा करोति, इस संसार से विपरीत ही, संसारी प्राणी से विपरीत ही आचरण करवाता है। मोह के कारण संसारी प्राणी इसको उल्टा ही मानता है, वो सोचता है कि धर्म तो कुछ नहीं है, क्या काम की चीज है, अभी तो ये इंद्रियों का सुख बड़ा स्थायी है, मेरे जो प्राण हैं वो बहुत, कल बताया था ना हमको कि कितने समय तक रहने वाले हैं वो सब, तो वैसी दशा जो है मोह के कारण होती है। तो ये संसार की स्थिति है और यही यथार्थ है, प्रत्येक प्राणी मोह के कारण ही ऐसा मान बैठा है। भावार्थ इसका संक्षेप में, संसार में प्राणियों के प्राण, धन, यहाँ हाथी इत्यादि लिखा है, स्त्री मित्र पुत्र आदि प्रातः काल में दर्भ के पत्ते के अग्रभाग पर लगे हुए ओस की बूंद के समान चंचल हैं, और इंद्रियों से उत्पन्न हुए सुख भयंकर जहर के समान है। एक धर्म तो अविनाशी तथा सुख का देने वाला है, किंतु धर्म से भिन्न समस्त वस्तु क्षण भर में विनाशिक हैं तथा दुख को देने वाली हैं, परंतु यह मोह अन्यथा ही करता है, अर्थात जो वस्तु नित्य तथा सुख को देने वाली हैं वे तो मोह के उदय से अनित्य और दुख को देने वाली मालूम पड़ती हैं, और जो वस्तु अनित्य तथा दुख को देने वाली हैं वे मोह के कारण नित्य तथा सुख को देने वाली जान पड़ती हैं। ये संसारी प्राणी की दशा है। हमें क्या शिक्षा मिली इसको पढ़ने से, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम इन सब वस्तुओं को स्थायी नहीं माने और धर्म का आचरण करें। एकमात्र धर्म ही है जो आगामी पर्याय में हमारे साथ जाएगा।
बाकी सब यहीं रखा रह जाएगा। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये सब अपन जानते हैं फिर भी क्यों नहीं छोड़ पाते हैं मोह इंद्रिय के, विषयों को? वही तो कह रहे हैं, मोह के कारण। क्योंकि चारों चीजें है ना, कर्म का संयोग भी आपके साथ है, पुरुषार्थ भी है ही, बाकी अज्ञान, मोह और कर्मों का उदय, ये तीन निमित्त जो हैं वो निरंतर प्रभावी हैं। और काल का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल, बहुत सारी चीजें उसमें लग जाएंगी, उनके कारण से जो है नहीं छोड़ते हैं। और मेन चीज है हमारी पुरुषार्थ यानी इच्छा शक्ति की कमी। ज्ञान होने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो वो है हमारे मोह का प्रभाव और इच्छा शक्ति का कम होना। यदि हम पुरुषार्थ करें तो निश्चित ही ये छूट सकती भैया जी, आप जो ये भावार्थ लिखते हैं वो कौन सी पुस्तक में से लिखा है? है। ये हमारी में तो अलग है। हाँ, आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर जो प्रकाशित हुई थी, ज्ञानोदय विद्यापीठ सागर से, वहाँ से ये भावार्थ हमने लेते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम जो अर्थ बताते हैं आपको ऊपर, वो तो अपनी पुस्तक के अनुसार बता ही देते हैं, है ना, टीका को देख करके। बाकी वो जो भावार्थ है पंडित गजाधर लाल जैन उन्होंने लिखा है, सो दोनों ही हमारे सामने आ जाए और हमें समझ में भी आ जाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। आपका वाला इजी है भैया जी। हाँ, ये हमारा नहीं है, पंडित गजाधर लाल जैन जी साहब का है, उन्होंने लिखा है। हाँ। और एक पंडित जी और हैं जो वर्तमान में उदयपुर में निवास करते हैं, भींडर वाले, नाम ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, बहुत ही महान विद्वान है। उनको शास्त्रों की पंक्तियां बिल्कुल कंठस्थ हैं, यद्यपि वे वर्तमान में बहुत अस्वस्थ हैं, बोल नहीं पाते हैं और चल भी नहीं पाते हैं, बेड रेस्ट पे हैं, काफ़ी समय से हैं, 20-22 साल हो गए हैं तब से वो बेड रेस्ट पे हैं। लेकिन ज्ञान उनका इतना प्रबल है कि एक बार हमारे को, हमें जो है सौभाग्य मिला दर्शन लाभ का उनके उनके घर पर। तो कोई जिज्ञासा पूछवाई थी आदरणीय बड़े पंडित जी बेनडा साहब ने, तो उस जिज्ञासा का उत्तर उन्होंने कैसे दिया, अपने हाथ पर जो है उंगली से इशारे करते हुए अपनी धर्मपत्नी को बताया कि ये शास्त्र लाइए। जब शास्त्र दिया गया, हमारे साथ में एक विद्वान थे उनको, तो उसमें उन्होंने कहा ये पेज नंबर निकालिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उत्तर। ओह। इतना गजब का उनका नॉलेज है और बहुत गजब विद्वान है। उनका नाम याद आ गया, पंडित जवाहरलाल जी भिंडर। इस समय सबसे उत्कृष्ट कोटि के विद्वान है, लेकिन दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि वे हम लोगों को लाभ नहीं दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं, बाकी कर्मों की गति न्यारी है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ भैया जी, बड़े पंडित जी ने मतलब जब कर्णानी और दीपा की क्लास चल रही थी तो उनका उल्लेख किया था, जी, बताया था उनके बारे वे में। हमेशा उनके बारे में बताते थे और हमें भी उनका दर्शन हाँ। लाभ मिला। वर्तमान में उदयपुर में जो है वो निवास करते हैं, सर्व ऋतु विलास करके जगह है वहाँ पे। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पद्य क्रमांक 175। तावद्वल्गतिवैरिणां प्रतिचमूस्तावत् परं पौरुषम्। तावद्वल्गतिवेरिणां प्रतिचमूस्तावत् परं पौरुषम्। तीक्ष्णस्तावदसिर्भुजौ दृढतरौ तावच्च कोपोद्गमः। तीक्ष्णस्तावमदसिर्भुजो दृढतरो तावच्च कोपोदगम। भूपस्यापि न यमो न यावददयः क्षुत्पीडितः सन्मुखम्। भूपस्यापि यमो न यावददय क्षुत्पीडितः सन्मुखम्। धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते। धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते। तावद्वल्गतिवैरिणां प्रतिचमूस्तावत् परं पौरुषम्। तीक्ष्णस्तावदसिर्भुजौ दृढतरौ तावच्च कोपोद्गमः। भूपस्यापि यमो न यावददयः क्षुत्पीडितः सन्मुखम्। धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा
तद्रोधको मृग्यते। संधि विच्छेद। तावत वल्गति वैरिणाम प्रति चमूहु। स था, उसको विसर्ग हो गया है, या विसर्ग को स बनाता है एक्चुअली। चमूहु तावत परम पौरुषम तीक्ष्णः तावत असिहि भुजौ दृढ़तरौ तावत च कोप उद्गमः भूपस्य अपि यमः न यावत् अदयः क्षुत्पीडितः सन्मुखं धावति अंतः इदम। अंतरिदम लिखा है, धावत्यंतरिदम, इसमें 3 शब्द हैं। धावती अंतः इदम विचिन्त्य विदुषा तत्रोधकः मृग्यते। कह रहे हैं तावत वल्गति, तब तक उछलती है, तब तक बड़े जोश में जो है वार करती है। वैरिणाम प्रति, शत्रुओं के ऊपर, शत्रुओं के प्रति। कौन? चमूहु, सेना। सेना जो है तभी तक दूसरे दुश्मनों इत्यादि पर जो है अपना जोर दिखाती है। और तावत परम पौरुषम, तब तक ही उत्कृष्ट पौरुष, उनका जो पुरुषार्थ है, उनकी जो शक्ति है, वो तब तक ही कार्यकारी है। और क्या है? तावत तीक्ष्णः असि, असि ही मतलब तलवार जो है वो तब तक ही शत्रुओं के लिए तीक्ष्ण माने पैनी है, धार वाली है, अर्थात उनका विनाश करती है। और भुजौ दृढ़तरौ, भुजाएं भी, दोनों भुजाएं दृढ़तर माने मजबूत हैं, बलवती हैं। तावत यानी तब तक, और तावत यानी तब तक ही कोप उद्गम है, क्रोध आता है। किसको? भूपस्य अपि, राजा को भी, राजा को भी तब तक ही क्रोध आता है। कब तक आता है ये सब? ऊपर जो कहा, कह रहे हैं यमः न यावत, यावत यानी जब तक, अदयः दया से रहित, निर्दयी, क्षुत पीड़ित है, क्षुधा से पीड़ित माने भूखा, यमः यमराज है ना, मृत्यु रूपी जो काल है, वह सन्मुखम न धावती, सामने नहीं आ जाता। माने जब तक मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु रूपी काल जो है वो सामने नहीं आ जाता, तब तक ही ये सब चीजें होती है। सेना शत्रुओं पर जोर चलाती है, पुरुषार्थ करती है, तलवारें उनका नाश करती है, भुजाएं बलवान होती हैं और राजा को क्रोध आता है। लेकिन जैसे मृत्यु आती है ये सब बेकार हो जाते हैं। इदम, इस बात को, अंतः विचिन्त्य, अंतरंग में सोचकर, मन में विचार करके, विदुषा, विद्वान के द्वारा, तत्रोधकः मृग्यते, उसका रोध करने वाला, उसका मतलब मृत्यु का, यमराज का विरोध करने वाला, मृग्यते माने ढूंढा जाता है ना, खोजा जाता है। सो वह कौन है? वो है धर्म। धर्म ही एक ऐसा उपाय है जिससे मृत्यु को जीता जा सकता है, और वही विद्वानों को खोजना चाहिए। तो अर्थ इसका जो है सीक्वेंस में और भावार्थ में लगाएंगे यदि, तो बनेगा, जब तक क्षुधा से पीड़ित यह निर्दयी काल राजा के सामने नहीं पड़ता, तब तक उस राजा की सेना भी जहां तहां उछलती फिरती है, तथा उत्कृष्ट पौरुष भी मालूम पड़ता है, तथा तब तक तलवार खूब शत्रुओं के नाश करने से पैनी बनी रहती है, और भुजा भी बलवान बनी रहती है, और कोप का उदय भी रहता है। परंतु जिस समय वह काल बलि सामने पड़ जाता है, तब ऊपर लिखी हुई बातों में एक भी बात नहीं होती। ऐसा भली भांति विचार करके विद्वान पुरुष उस काल के रोकने वाले को ढूंढते हैं। ठीक है? और काल को रोकने वाला धर्म है। जिज्ञासा हो तो बताइए। भेजिए एक बार अर्थ पुनः। ठीक है, इसको सीक्वेंस में देखते हैं। तीसरी पंक्ति में आइए पहले। यहाँ लिखा है यावत माने जब तक, अदयः निर्दयी, क्षुत पीड़ित है, भूख से पीड़ित, अर्थात मृत्यु, लोगों को मारने का जो उसको भूख लगी हुई है, ऐसा, यमः यमराज, सन्मुखम न धावती, सामने नहीं आता है, सामने नहीं दौड़ता है। अब ऊपर आ जाइए। तावत, तब तक ही, चमूहु सेना,
वेरिणाम प्रति वल्गति, शत्रुओं के ऊपर उछलती है। वल्गति का मतलब उछलना, वार करना, है ना। वल्गन शब्द आपको भक्तामृत स्तोत्र में सुनने को मिला होगा। वल्गत्रम, वल्गतुरंग गच्छ। जी हाँ, वहाँ जो है ये आया है। उसके अलावा पूजा आप पढ़ते हैं रोज, वहाँ पर भी आता है उसमें ये जो हम पढ़ते हैं वल्गन ऐसा शब्द आता है। हम जो पूजा पेटिका पढ़ते हैं उसमें ये स्वस्तिक पाठ के पहले जो आता है 24 भगवान के नाम से पहले जो हम पढ़ते हैं या उसके बाद, उसमें आता है वल्गन शब्द आता है। वहां पर भी उछलते हुए भगवान की पूजा करना ऐसा आया है। यहाँ अर्थ है कि तब तक ही शत्रुओं के प्रति सेना जो है वो वार करती है। तावत परम पौरुषम, तब तक ही पौरुष यानी जो शक्ति है, बल है, वह कार्य करता है, परम पुरुषार्थ होता है। तीक्ष्ण है तावत असीही, तावत यानी तब तक, असीही तीक्ष्ण है, तलवार भी पैनी होती है, अर्थात शत्रु पर वार करती है। और भुजौ दृढ़ तरौ, दोनों भुजाएं जो है वो मजबूत होती हैं। तथा तावच्च, और तब तक ही, भूपस्य अपि, राजा को भी कोप उद्गम यानी क्रोध का उदय रहता है। बाकी जैसे मृत्यु आती है तो ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाता इनमें से कोई बचा नहीं पाता है। इदम अंतः विचिन्त्य, इस बात को अंतरंग में सोचकर, विदुषा तत्रोधकः मृग्यते, विद्वान के द्वारा उसका विरोध करने वाला, माने मृत्यु को रोकने वाला जो है वो खोजा जाता है। विद्वान ये सोचता है कि अरे ये मृत्यु तो राजा को भी नहीं छोड़ती, तो फिर मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे मैं मृत्यु से छुटकारा पा सकूं, और वह कौन है? धर्म। चलिए पद्य क्रमांक, भैया जी इसमें धर्म की जगह तप लिखा है। इसमें आपकी पुस्तक में? हम्म। हाँ तो ठीक है, तप भी है, उपाय वही है कुल मिला के। धर्म और तप जो है एक दूसरे के पर्याय ही है, तप के माध्यम से धर्म होगा। चलिए पद्य क्रमांक 177, शार्दूल विकटित ही छंद पुनः। हाँ एक मिनट, एक पद्य छूट रहा है इसमें, कौन सा छूट गया ये, हम आगे बढ़ गए थोड़ा। हाँ पद्य क्रमांक 176 पढ़ना हमको। रति जल रम माणो मृत्यु कैवर्त हस्त, रति जल रममाणो मृत्यु के वर्त हस्त, प्रसृत घन जरोरु प्रोल्लस जाल मध्ये, प्रसत घन जरोरु प्रोल सज्जाल मध्ये, निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुग्रम्, निकटमपि न पश्यत् यापदां चक्रमुग्रम्, भवसरसि वराको लोकमीनौघ एषः, भवसरसि वराको लोकमीनो घेस। रतिजल रममाणो मृत्यु कैवर्त हस्त, प्रसृत घन जरोरु प्रोल्लस जाल मध्ये, निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुग्रम्, भवसरसि वराको लोकमीनौघ एषः। यहाँ मालिनी छंद है, और हम देख रहे हैं अभी तक इतना स्वाध्याय जितना किए हैं, आचार्य महाराज जब लिखते हैं ग्रंथ को तो बड़े अनेक उसके आयामों का ध्यान रखते हैं। जैसे एक ही छंद में रचना करते अगर जाएं और श्रावक उसको पढ़ेंगे तो कहीं वे ऊब न जाएं, इसलिए बीच बीच में रस परिवर्तन करने के लिए अन्य छंदों का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि जब पढ़ें तो ऐसा बोर न हो, और दूसरे छंदों के लयों के साथ जब पढ़ेंगे उसको तो आनंद बना रहे। ठीक है, देखें इसका पदच्छेद। रति जल रममाण मृत्यु कैवर्त हस्त, प्रसृत घन जरा उरु प्रोल्लसत जाल मध्ये, निकटम अपि न पश्यति आपदाम, पश्यत्यापदाम, पश्यति प्लस आपदाम, चक्रम उग्रम, भव सरसी वराकः लोकमीन ओघः एषः।
इस पद्य में लोगों को, हम लोगों को, सामान्य जो मनुष्य गति के जीव हैं, उनको मछली की उपमा देते हुए और उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य महाराज ने, मान लीजिए कभी समुद्र के ओर विहार किया या तालाब के किनारे विहार किया हो, तो वहां धीवर का जो दृश्य देखा कि मछुआरा कैसे मछली पकड़ता है, उसमें भी फिर संसार दर्शन कराने का प्रयास उन्होंने किया है। कह रहे हैं, रति जल रममाण, रति रूपी जल में, राग रूपी जल में रमण करता हुआ, आनंद मनाता हुआ, और मृत्यु केवर्त, मृत्यु रूपी जो केवट है, केवट तो सॉरी उसको बोलते हैं जो नाव चलाता है, यहाँ केवट का मतलब है मछुआरा, धीवर। मौत रूपी जो मछुआरा है, उसके हस्त यानी हाथों से प्रसृत फैलाए गए, घन यानी घने, जरा उरु, जरा रूपी बुढ़ापे रूपी, उरु यानी विशाल जो बहुत ही फैला हुआ है, ऐसे प्रोल्लसत जाल मध्य, जो वहां पर जाल है उस जाल के अंदर, प्रोल्लसत यानी शोभायमान है जो वो जाल वहां पर फैला हुआ है उस समुद्र में या तालाब में, उस जाल के अंदर, रति रूपी जल के अंदर जो है ये रमण करता हुआ। अब चौथी पंक्ति में पहले देखें, भव सरसी, यहां दिया है संसार रूपी तालाब में, तो समुद्र ग्रहण नहीं करना, तालाब ही लेना है। संसार रूपी तालाब में, और जहां मौत रूपी मछुआरे ने अपने जाल फैलाया हुआ है, बुढ़ापे रूपी जाल, उस जाल के अंदर वराकह, बेचारा, एषः लोकमीन ओगः, यह लोगो रूपी मछलियों का समूह है ना, ये संसार जनता रूपी जो समूह है मछलियों का, ये क्या करता है, निकटम अपि, पास में जो विद्यमान है उसको भी, आपदाम उग्रम चक्रम, आपत्तियों का जो भयंकर चक्र है, समूह है, उसको न पश्यति यानी नहीं देख पाता। क्या मतलब, जैसे मछलियां मछुआरे के द्वारा फैलाए गए जाल में ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो भोजन आ गया है, बड़ा आनंद आ गया है, और उसी में रमण करते हुए वो ये नहीं देख पाती है कि ये जाल जो है हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक उसी प्रकार यह संसारी प्राणी इस संसार में राग रूपी जल में इतना रमण कर रहा है कि मृत्यु ने जब बुढ़ापा इसको ला दिया, तब भी इसका राग कम नहीं होता। इसको लगता है कि ये तो और अच्छा साधन आ गया है, और राग के अनेक अनेक साधनों में वह डूब जाता है, जबकि उसके बाद में नरक इत्यादि के घोर दुखों की यातना सहनी पड़ेगी, इस पर भी उसका ध्यान नहीं जाता। तो भावार्थ में देखें, जिस प्रकार मल्लाहों के द्वारा बिछाए हुए जाल में रहकर भी मछलियों का समूह जल में क्रीड़ा करता रहता है, किंतु मारे जाएंगे इस प्रकार आई हुई आपत्ति पर कुछ भी ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार यह लोक रूपी मीनों का समूह मृत्यु रूपी मल्लाहों के द्वारा बिछाए हुए प्रबल जरा रूपी जाल में रहकर इंद्रियों के विषय में प्रीति रूपी जो जल है उसमें निरंतर क्रीड़ाई करता रहता है, किंतु आने वाली नरक आदि आपत्तियों पर कुछ भी विचार नहीं करता। ये संसार की दशा है। अब इसको एक लेखक की दृष्टि से विचार करें तो आचार्य महाराज ने कितना अच्छा उपमान यहाँ दिया है, और देख करके संसार में जब उन्होंने देखा, उसी को वैराग्य के माध्यम से जो है और संसार स्थिति का दर्शन हमें कराया। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। चलिए अगला पद्य। क्षुद्भुक्ते स्तृडपीह शीतल जलाद भूतादिका मंत्रतः, क्षुद्रुक्ते स्त्रडपीह शीतलजलात् भूतादिकामन्त्रतः, सामादेरहितो गदाद् गदगणः शान्तिं नृभिर्नीयते, सामादे रहितो गदाद गदगण शान्ति नीर्यते, नो मृत्युस्तु सुरैरपीतिः मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा, नो मृत्यस्तु सुरेरपीति मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा, शोको न क्रियते बुधैः परमहो धर्मस्ततस्तज्जयः,
शोको न क्रियते बुधे परमो धर्मस्तजय। ठीक, पुनः पढ़ता हूँ। शुद्भुक्ते स्त्रीडपीह शीतल जलाद भूतादिका मंत्रतः सामादेरहितो गदाद्गदगणः शान्तिं नृभिर्नीयते। नो मृत्युस्तु सुरैरपीतिः मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा शोको न क्रियते बुधैः परमहो धर्मस्ततस्तज्जयः। शुद्ध भुक्तेः त्रिट अपि इह शीतल जलात् भूत आदिकाः मंत्रतः साम आदेः अहितः गदात् गदगणः शांतिं नृभिः नीयते। नः मृत्युः तु सुरैः अपि इति हि मृते मित्रे अपि पुत्रे अपि वा शोकः न क्रियते बुधैः परम अहो धर्मः ततः तज्जयः। कह रहे हैं शुद्ध यानी भूख, क्षुधा जिसको बोलते हैं, वह भूख भूखते हैं भोजन के माध्यम से। त्रिट अपि और प्यास जो है वो इह यानी यहाँ शीतल जलात ठंडे पानी से, और भूत आदि का भूत पिशाच इत्यादि जो है वो मंत्रतः मंत्रों के माध्यम से, और साम आदेहे अहितः, अहित माने शत्रु, वह कैसे साम आदि साम दाम दंड भेद इत्यादि के माध्यम से, और गदात गदगणः, गदगणः मतलब रोगों का समूह, गद का एक अर्थ होता है रोग, तो वह रोगों का समूह जो है वो गदात माने औषधियों से, गद का दूसरा अर्थ होता है औषधि, तो रोगों का समूह औषधि से शांतिम नीयते, शांत कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नृभिः, मनुष्यों के द्वारा। सभी मनुष्य भूख को भोजन से, प्यास को पानी से, भूत आदि को मंत्र से, शत्रु को सामदाम दंड भेद से और रोगों को औषधि से शांत कर देते हैं। परंतु मृत्यु, जो मृत्यु है वो सुरैहि अपि, देवताओं के द्वारा भी न यानी वश में नहीं की जा सकती, उसको शांत नहीं किया जा सकता है। इति ही, इस प्रकार सोच करके मित्रे अपि मृते, मित्र का मरण हो जाए, अथवा पुत्रे अपि मृते, पुत्र का मरण हो जाए, शोक न क्रियते, शोक नहीं किया जाता। किसके द्वारा? बुधैहि, बुद्धिमानों के द्वारा, ज्ञानी लोगों के द्वारा, चाहे मित्र का मरण हो या पुत्र का या शत्रु का, किसी का भी मरण हो, वे शोक नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? परम अहो धर्मः, अपितु धर्म किया जाता है उनके द्वारा, और ततः तज्जयः, उसी धर्म से, तत् यानी उस मृत्यु को जीता जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सा श्लोक है ये। तो भावार्थ देखें, मनुष्य क्षुधा को भोजन से, प्यास को शीतल जल के पीने से, भूतादिकों को मंत्र से, तथा बैरी को साम दाम दंडादिक से, और रोग को औषधि आदि से शांत कर लेते हैं। परंतु मृत्यु को देवादि भी शांत नहीं कर सकते। इसीलिए विद्वान पुरुष मित्र तथा पुत्र के मर जाने पर भी शोक नहीं करते, किंतु वे उत्तम धर्म का ही आराधन करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उत्तम धर्म से ही मृत्यु का जय होता है ना। एक गीता में भी ऐसे श्लोक आए कुछ इसी भाव को लेकर के, यतो धर्मस् ततः जयः, जहाँ धर्म है वहीं से मृत्यु की विजय होती है। और वहाँ पर भी ऐसे ही भाव लिखे हैं कि गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, गते शोको न कर्तव्यः, यही प्राय शब्द वहाँ पर भी आते हैं। तो भाव वही है, और आचार्य महाराज ने हमको बताया है कि हमें किसी के मरण होने पर शोक नहीं करना चाहिए, अपितु धर्म हमें उसमें देखना चाहिए। चलिए, लेकिन भैया जी मृत्यु किसी के वश में कहाँ है? आयु कर्म का क्षय तो तीर्थंकर भी नहीं कर सकते ना, मतलब जो हाँ केवली होते हैं, और जब तक उनकी आयु है तब तो वो बैठे रहते हैं जी बाकी जी जी, कर्मों, और अगर आयु समाप्त हो जाती है तो बाकी कर्मों का क्षय कर सकते हैं, यहाँ लेकिन मृत्यु आयु को है तो वो नहीं सुनिए कर सुनिए, सकते। यहाँ मृत्यु को जीतने का मतलब है मोक्ष का लाभ हाँ करना।
अगर मुक्ति हो गई धर्म के माध्यम से, फिर मृत्यु कैसे होगी? फिर नहीं होगी ना। हाँ जी। तो हाँ यहाँ मृत्यु को जीतने का मतलब है मोक्ष पाना। ठीक, जी। चलिए जिनवाणी स्तुति।